वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। तो आज हम लोग अध्याय 7 का पुनरावलोकन करेंगे। तो किसी की कोई क्लासेस मिस हो गई होगी तो हम वापस एक बार सब अच्छी तरह अध्ययन करने का प्रयास करेंगे सभी श्लोकों का। तो हमने देखा कि अध्याय 6 के अंतिम श्लोक में नारद जी वेद व्यास जी को संदेश देके अपनी वीणा को झंकृत करके बजाते हुए अपनी इच्छा से चले जाते हैं। और उसके बाद फिर आज 7वें अध्याय में हम लोग अब पढ़ेंगे शौनक उवाच। तो मेरा समय मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि श्लोक हम सब साथ में बोलें, वो अच्छा रहेगा। तो इस बहाने हम लोग एक बार पढ़ भी लेंगे सब श्लोक। शौनक उवाच, नहीं रिपीट नहीं करना है, साथ में बोलना है। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुत्वा तदभिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभुः। निर्गते नारद सूत, निर्गते मतलब जाने के बाद। किसके जाने के बाद? नारद के जाने के बाद। हे सूत, शौनक गोस्वामी ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, नारद जी के जाने के बाद भगवान बादरायण, जो भगवान स्वयं, भगवान के अवतार मतलब बादरायण वेद व्यास जी, श्रुतवांस तद अभिप्रेतम, उन्होंने जब नारद जी के मुख से सुना, क्या सुना? अभिप्रेतम, उनकी मन की इच्छा। ततः किम अकरोत् विभु, तत्पश्चात उन्होंने क्या किया? विभु मतलब शक्तिशाली थे, इसलिए उसमें लिखा है ततः किम अकरोत् विभु, उसने नारद जी की इच्छा को सुन के उसके बाद उन्होंने क्या किया? सूतवाच, ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्तन। तो सूत गोस्वामी जवाब देते हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्यां, ब्रह्म नदी मतलब जिस नदी का वेदों से भगवान से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, ऐसी ब्रह्म नदी, उसका क्या नाम है? सरस्वती। उसके पश्चिम तट पे एक आश्रम है, शम्याप्रास इति प्रोक्तम, उस आश्रम का नाम है शम्याप्रास। और ये आश्रम कैसा है? ऋषिणाम सत्रवर्धन, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को, ऋषियों के दिव्य सत्रों को वर्धन करने वाला है, संवर्धन करने वाला, इस प्रकार का शम्याप्रास आश्रम में वेद व्यास जी आसीन थे, बैठे थे। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते उपस्पृश्य प्रणीतद्यौ मनः स्वयं। तस्मिन् स्व, उस आश्रम में, अपने आश्रम में वेद व्यास जी व्यासो बदरी षण्डमण्डिते, बदरी मतलब बेर, षण्ड मतलब वृक्ष, मंडिते मतलब वो आश्रम बेर के वृक्षों से घिरा हुआ था। और ऐसे आश्रम में उन्होंने क्या किया? आसीनो, बैठ गए, अप मतलब जल, उपस्पृश्य जल का आचमन किया, जैसे हम करते हैं जल का आचमन, और प्रणीत धद्यव मन स्वयं, और उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया। ठीक है, एकाग्र करके क्या किया? भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्रणीते मले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रम। भक्ति योग के द्वारा अपने अमल मन, उन्होंने भक्ति योग की विधि के द्वारा अपने अमल मन को, अमल मतलब उनका मल सभी प्रकार की, उनका मल तो अमल ही है, अमल मतलब, लेकिन सभी प्रकार के जो उनके डाउट्स थे सब क्लियर हो गए, और अपने शुद्ध मन को भक्ति योग की विधि के द्वारा उन्होंने सम्यक, संपूर्ण रूप से भगवान का ध्यान किया। और क्या देखा? अपश्यत मतलब दर्शन किए, पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष के दर्शन किए, मायाम चत अपाश्रयम, और साथ साथ में माया का भी, उन्होंने माया को भी देखा, जो भगवान के
अपाश्रय में थी, पूर्ण वश में थी। ठीक है, तो अब जब हमने ये श्लोक पढ़ा था कुछ दिनों पहले, तो हमने कहा ये भी चर्चा करी थी कि जब उन्होंने भगवान को देखा तो भगवान के साथ उनकी शक्तियों को भी देखा, उनके कलाओं को भी देखा। जैसे हम चांद को देखते हैं तो चांद के साथ उनकी कांति को भी देखते हैं, उसी प्रकार जब उन्होंने भगवान को देखा तो उनकी भगवान की जो चित्त शक्ति थी वो उनके साथ में थी, लेकिन माया शक्ति अलग थी। ये हमने पढ़ा था। तो मायाम तद अपाश्रय, माया शक्ति को भी देखा जो उनके वश में थी या जो उनसे थोड़ी दूर थी या पीछे थी। तो माया क्या कर रही थी वहां पे, वो आगे व्यास जी क्या करते हैं, माया का क्या कार्य है, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं च विपद्यते। यया माया मतलब माया का क्या काम है, यया यया मतलब माया, वो क्या कर रही है, सम्मोहितो जीव, वो जीवों को पूर्ण रूप से सम्मोहित कर रही है। और जीवों को पूर्ण रूप से सम्मोहित करने के कारण आत्मानम, वो आत्मानम है, वो दिव्य है आत्मानम, लेकिन अपने आप को क्या समझ लेता है, त्रिगुणात्मकम। वो यद्यपि परोपी, देखिए दूसरी लाइन में लिखा है परोपी, परोपी मतलब दिव्य होते हुए भी, अपि मतलब दिव्य होते हुए भी, आत्मानम अपने आप को क्या समझता है, मनुते, मनुते मतलब मान लेता है, क्या मान लेता है, त्रिगुणात्मकम। वो अपने को प्रकृति के तीन गुणों से बना हुआ मान लेता है। ये कौन कर रहा है, तत्कृतम, ये माया कर रही है, और इसके कारण उसको अनर्थ प्राप्त होता है। चाबी पद्यते, और चाबी पद्यते मतलब बार बार उसे दुख भोगने पड़ते हैं, अनर्थ प्राप्त होने के कारण उसे बार बार रिएक्शन मिलते हैं। तो अनर्थ का क्या अर्थ लिया था हमने, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये अनर्थ है, ये हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके ये मिल गया क्योंकि वो अपने आप को माया के प्रभाव से, यद्यपि वो दिव्य है लेकिन अपने आप को क्या मानता है, मैं प्रकृति के तीन गुणों से बना हुआ शरीर हूँ, और इस कारण से उसे शरीर मिलता है जो बार बार उसको दुख देता है। तो अनर्थों से निकलने का क्या कारण है, क्या नारद जी ने रास्ता निकाला, वेद व्यास जी ने, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। अनर्थ का उपशमम, अनर्थों का उपशमन कैसे होगा, कैसे निकलेंगे अनर्थ, अनर्थ मिल तो गए, अब सबके पास अनर्थ है तो निकले कैसे, तो अनर्थों का उपशमन कैसे, क्या ढूंढा उन्होंने, ये अनर्थ सभी जा सकते हैं, अनर्थ मतलब अनावश्यक चीजें जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, अनर्थ, अर्थ मतलब काम की चीज, अनर्थ मतलब बेकार की चीज। तो ये अनर्थों का निवारण कैसे हो, साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। तो ये साक्षात जो शब्द है ये दो जगह यूज हो सकता है। साक्षात अनर्थों मतलब सभी प्रकार के अनर्थों का उपशमन हो जाएगा भक्ति योग करने से, और साक्षात भक्ति योग मतलब साक्षात भगवान की सीधी सेवा करने से भी अनर्थ निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबको करनी चाहिए भक्ति, क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, तो इसलिए लिखा है लोकस्या जानतो विद्वान, लोग नहीं जानते, 99.9% लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, और इसलिए जो जानता है, कौन जानता है, वेद व्यास जानते हैं, इसलिए क्या है, विद्वांस चाक्रे संहिताम, विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम, लोग नहीं जानते हैं कि अनर्थ कैसे निकलेंगे, इसलिए वेद व्यास जी जो विद्वान थे उन्होंने ये सात्वत संहिता का संकलन किया। सात्वत मतलब भगवान और भगवान से संबोधित संहिता का संकलन किया। ठीक है, तो क्यों संकलन किया, जब भक्ति योग के द्वारा ही अगर हम लोग अनर्थों का उपशमन हो रहा है तो इतना बड़ा ग्रंथ क्यों संकलन किया, भक्ति करें सब लोग, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, अनर्थों को तो निकालना है, भक्ति से निकल सकता है। तो इसलिए कहा है यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। भक्ति कैसे मिलेगी, ये इसको पढ़ने से ही मिलेगी, भक्ति अपने आप प्राप्त में, भक्तिर उत्पद्यते पुंस, भक्ति कैसे उत्पन्न होगी, ये भागवत पढ़ने से। इस पे लिखा है यस्याम वही, निश्चित रूप से श्रूयमाणा नाम, इसको सुनने मात्र से, किसके बारे में, कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंस, कोई भी खाली भागवत को सुनेगा, खाली सुनता रहेगा, श्रूयमाणायाम मतलब प्रेजेंट टेंस में, सुनने से, ऐसा नहीं कि कहीं जाके इतना सुनना है तो ही, सुनने मात्र से
हमारा क्या होगा, भक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति प्राप्त होने से शोक मोह भयापा, खाली सुनने मात्र से हमारे शोक मोह और भय का नाश होता है। ये वेद व्यास जी ने इस प्रकार भागवत का संकलन किया। ठीक है, तो हमने देखा नारद जी चले गए, नारद जी के संदेश को वेद व्यास जी ने मनन किया, उसके बाद अपने आश्रम में बैठे, माया को देखा, भगवान को देखा, जीवों का क्या अनर्थ है वो देखा, अनर्थों का उपशमन करने के लिए उन्होंने भागवत लिखी, और भागवत इस प्रकार उन्होंने संकलन कर दी। अब आगे क्या किया, बुक्स हमारे पास आ गई, तो अब हमें क्या करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसका प्रचार करना है। तो वेद व्यास जी ने प्रचार किया, कैसे किया, ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। ससंहितां, ससंहिता मतलब वो संहिता, कैसी संहिता है, भागवतीम, जो भगवान से संबंधित है, कृत्वानुक्रम्य, उसको उन्होंने वापस संशोधित किया, वापस उसमें कुछ सुधार उधार किया, उसको प्रॉपरली कर दिया, अनुक्रम्य चात्मजम, अपने अपने आप से उत्पन्न, मतलब उनके पुत्र को जिनका नाम था शुकम अध्यापयामास, उनको पढ़ाया, उन्होंने खुद ने इसका संकलन किया, अब अपने बेटे को पढ़ाया, और बेटा कोई साधारण बेटा नहीं था, कौन था, निवृत्ति निरतम, वो पूरी रूप से पूरी तरह से हमेशा वो निवृत्ति के मार्ग पे था। मुनि, ये मुनि जो लिखा हुआ है ये सुखदेव गोस्वामी के लिए नहीं मिला है, किसके लिए लिखा हुआ है, वेद व्यास जी के लिए लिखा है। तो स मुनि, स सबसे पहला शब्द है, मुनि सबसे आखिरी शब्द है, लेकिन वो जो भागवत है वो मुनि वेद व्यास जी के लिए है, सुखदेव गोस्वामी के लिए वो मुनि शब्द नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने अपने बेटे को ये पढ़ाया, जो बेटा आत्म साक्षात्कार में पहले से ही मग्न था, निमग्न था, जो आत्मराम था, ऐसे बेटे को उन्होंने श्रीमद् भागवतम पढ़ाई। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा भ्रयितिम् एताम् आत्मराम समभ्यसत्। शौनक उवाच, प्रश्न पूछते हैं शौनक जी, बोले वो सवय, सवय मतलब सुखदेव गोस्वामी, तो वो तो निवृत्ति निरत था, वो तो ऑलरेडी, वो तो कंप्लीटली, वो तो क्या कहते हैं, निवृत्ति के मार्ग पे था, और वो सभी प्रकार सर्वत्रोपेक्षक हो, वो हर प्रकार से वो उदासीन था, उसको कोई चीज से लेना देना ही नहीं था, वो ऑलरेडी वो स्टेज पे पहुंच गया था। जिस स्टेज पे पहुंचने के लिए लोग तपस्या करते हो, तो ऑलरेडी उसी अवस्था में थे। तो फिर कस्य वा, क्यों, किस कारण से, बृहतिम, इतना विशाल, बृहतिम एताम, इतना विशाल भागवत आत्मराम समाभ्यसत, वो आत्माराम मुनि जो हर प्रकार से किसी से उनको लेन देन नहीं था, ऑलरेडी वो मुक्त थे, तो फिर इतनी बड़ी भागवत सुनाने का क्यों सुनाई। भाई लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी मुक्त ही थे वो तो फिर उन्हें भागवत क्यों सुनाई, भागवत उन्हें क्यों अध्ययन किया, उन्होंने सम्य भस्मता क्यों अध्ययन किया। तो सूद गोस्वामी कह रहे हैं, आत्मरामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा क्रमे कुर्वन्त्यहेतु किं भक्तिं इत्थं बुद्ध गुणो हरि। तो सूद गोस्वामी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुक्त हो चुके हैं, आत्माराम, आत्माराम मतलब जो आत्मा में ही रमण करते हैं, वो अपने आप में ही रमण करने वाले हैं, आत्माराम। और मुनय, मुनय मतलब जो विचारवान है, जो मननशील है, जो विद्वान है, जो साधु संत हैं, आत्माराम भी हैं, मुनि भी हैं। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब जिनको कोई ग्रंथ के आदेशों की आवश्यकता नहीं है, जो सभी प्रकार की हृदय ग्रंथियों से मुक्त है। तो ऐसे निर्ग्रंथ व्यक्ति, ऐसे आत्माराम व्यक्ति, ऐसे मुनि भी अपि, अपि मतलब इतने सब क्वालिटीज होने के बाद भी उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम, वो भगवान उरुक्रम को अहेतुकीम भक्तिम, थोड़ा आगे आ जाए ना, वो भगवान उरुक्रम को अहेतुकीम भक्ति करते हैं। क्या करते हैं, कुर्वन्ति, कुर्वन्ति मतलब परस्परी पद है, कुर्वन्ति मतलब दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं, भगवान उरुक्रम को। और क्यों दे रहे हैं, कोई कारण नहीं, अहेतुकीम, उनको ना तो मुक्त होना है, ना उनको कोई भौतिक चीज की प्राप्ति है, ना उन्हें कोई योग शक्ति चाहिए, वो खाली भगवान की प्रसन्नता के लिए उरुक्रम, उरुक्रम का अर्थ है जिनके क्रम बहुत उरु हैं,
विशेष रूप से वामन भगवान का ये शब्द वामन भगवान के अवतार के लिए सूचित करता है कि ऐसे भगवान जो उरुक्रम हैं उनको वो लोग भक्ति देते हैं, अहेतु की भक्ति देते हैं। क्यों देते हैं? ऐसा क्या चीज है भगवान में? तो कहते हैं इत्थम भूतो गुणोहरि, उनके इतने आश्चर्यमय गुण हैं जिसके कारण वो भगवान को भक्ति प्रदान करते हैं। यद्यपि वो आत्माराम है, मुनय है और निर्ग्रंथ है, लेकिन फिर भी भगवान के गुणों से प्रभावित होकर भगवान को भक्ति देते हैं, अहेतु की भक्ति, बिना कोई कारण से शुद्ध भक्ति देते हैं। तो कैसे भगवान के गुण हैं? तो बता रहे हैं, हरे गुणाक्षिप्तमतिर भगवान बादरायणी अद्यगान में आख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। तो ऐसे भगवान हरि के गुण से आक्षिप्त मति, इनकी मति आक्षिप्त हुई भगवान बादरायणी। बादरायणी मतलब वेद व्यास जी नहीं, सुखदेव गोस्वामी बादरायणी है, बादरायण नहीं है। तो ये सुखदेव गोस्वामी है। भगवान मतलब सभी दिव्य शक्तियों से युक्त ऐसे सुखदेव गोस्वामी की मति भगवान के गुणों ने आक्षिप्त कर ली। आक्षिप्त मतलब पकड़ लिए, उनका मन को भगवान के गुणों ने खींच लिया, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अध्यगान, अध्यगान मतलब उन्होंने पढ़ाई करी। महद, महद मतलब इस महान भागवतम की, आख्यानम भागवत, इस महान भागवतम की उन्होंने पढ़ाई करी और इसलिए वो क्या बन गए? नित्यम विष्णु जन प्रिय। पहले वो विष्णु जनों के प्रिय नहीं थे, पहले वो निर्विशेषवादी थे, ब्रह्मवादी थे। लेकिन ये भागवत पढ़ के, भागवत का अध्ययन करने के बाद भगवान के जो जन हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके वो प्रिय हो गए, विष्णु जन प्रिय, है ना। विष्णु जन मतलब भगवान के भक्तों के प्रिय हो गए। कौन प्रिय हो गए? कौन प्रिय हो गए? सुखदेव गोस्वामी प्रिय हो गए। क्यों प्रिय हुए? भागवत पढ़ने से। अब हमें भी भगवान के भक्तों के प्रिय होने तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? भागवत। देखिए, अगर आप वास्तव में भागवत पढ़ोगे ना तो इससे बढ़कर कोई अध्ययन नहीं, ऐसा ग्रंथ ही नहीं है। और अगर आपको दाल में छोंक लगा दोगे तो और भी दाल स्वादिष्ट हो जाएगी, छोकन लगा दोगे। तो भागवतम में चैतन्य चैतामृत का छोकन लगा दो आप, तो फिर और ज्यादा भागवत का पढ़ने का मन करेगा। बिना भागवत, आप भागवत पढ़ोगे तो चैतन्य चैतामृत साथ में पढ़ लोगे तो भागवत और ज्यादा रस में लगेगी, ठीक है। चैतन्य चरितामृत और भागवत का ये बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं, जैसे हमने कल वो इडली सांभर चटनी का कॉम्बिनेशन होता है ना। अब खाली इडली आ जाती तो किसको अच्छी लगती? सही बात है, सांभर चटनी आने से अच्छा लगा नहीं लगा। तो उसी प्रकार से भागवत का जोड़ है वो चैतन्य चैतामृत से है। खाली भागवत पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन चैतन्य चैतामृत के साथ लगेंगे पढ़ेंगे तो और भी मन करेगा कि दोनों पढ़ते रहें। तो इसलिए भगवान के विष्णु जनों के प्रिय हो गए सुखदेव गोस्वामी, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, भागवत लिखी, सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने प्रीचिंग करी, सुखदेव गोस्वामी भगवान के प्रिय हो गए। अब दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। परीक्षितो तो राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्ष्ये कृष्ण कतोदयम। अब यहाँ पे बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि अतः मतलब इसके बाद राजर्षि परीक्षित के जन्म, उनके कार्य और विलापनम मतलब उनकी प्रयाण, उनका शरीर छोड़ना, साथ साथ में संस्थाम च पांडुपुत्राणाम, संस्थाम मतलब कैसे पांडु के पुत्रों ने परित्याग किया सब कुछ, कैसे उन्होंने हिमालय की तरफ गए, सब कुछ छोड़ दिया। ये सब मैं कहूंगा। कौन कहेंगे? वक्ष्ये, सूत गोस्वामी कह रहे हैं मैं कहूंगा। क्यों कहूंगा? ये कृष्ण कथोदयम, ये कृष्ण कथा का उदय करने वाले हैं, इसलिए ये सब बातें मैं तुमसे कहूंगा। क्या क्या कहेंगे? परीक्षित का जन्म, उनके कार्य, उनकी मृत्यु और पांडु पुत्र किस प्रकार अपना राज्य छोड़ के, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, वो सब बातें मैं तुम्हें कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि इससे कृष्ण कथा का उदय होगा। पॉइंट समझ रहे हैं? हमारी कोई भी पॉइंट्स, कोई भी चर्चा करते हैं, अगर उससे कृष्ण कथा का उदय नहीं होता है तो चर्चा से हमें दूर रहना चाहिए, ये पॉइंट कहना चाहते हैं। अब आगे बता रहे हैं 13वां और 14वें श्लोक में, यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद् गदा विमर्श भग्नो विदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोणिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि
उपाहरत् विप्रेमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। यदा मृदे कौरव संजयानाम, यदा मतलब जब, मृदे मतलब युद्ध में, कौरव एक पक्ष तो कौरवों को था और एक पक्ष किसका था, संजयानाम। संजयानाम मतलब द्रौपदी के भाई दृष्टद्युम्न संजय वंश से थे, तो एक यहाँ के सेनापति दृष्टद्युम्न थे, इसलिए दृष्टद्युम्न को संबोधित करने के लिए पांडव ने लिखा है, संजयानाम लिखा है, क्योंकि दृष्टद्युम्न संजय वंश के थे। ठीक है, तो पांडव ही हो गए एक तरह से, लेकिन संजयानाम लिखा है। वीरेश्वतो वीर गतिम गतिश, जब सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, जब युद्ध में, कौरव और पांडव के युद्ध में वीरेश्वर गति, वीर गति, योद्धा जब वीर गति को प्राप्त हुए, और वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श, वृकोदर, वृकोदर मतलब भीम, जिनके, वृकोदर का एक अर्थ है जिनके उदर में अग्नि बहुत तेज जलती है ना, जिनके उदर में, वृकोदर मतलब जिनके उदर की अग्नि बहुत तेज जलती है। आविद्ध गदा, उन्होंने गदा मारी, अभिमर्श गदा उन्होंने प्रताड़ित करी, अभिमर्श विलाप करते हुए। कौन विलाप कर रहे हैं, भग्न, भग्न मतलब टूट गया, क्या टूटा, उरुदंडे मतलब उनका स्पाइनल कॉर्ड, पीछे की रीढ़ की हड्डी उनकी टूट गई, धृतराष्ट्र पुत्रे। तो जब लड़ाई के समय सभी योद्धा मारे गए और भीम ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के बेटे का पीछे का मेरुदंड तोड़ दिया, तब क्या हुआ, भर्तु प्रियम द्रोणिर इति स्म पश्यन्, जब द्रोणिर, द्रोणिर मतलब अश्वत्थामा ने ये देखा, स्म पश्यन् कि ऐसे भर्तुर प्रिय, मेरे स्वामी की रीढ़ की हड्डी टूटी है, तो उनको प्रिय पहुंचाने के लिए, उनको सुखी करने के लिए उन्होंने क्या किया, कृष्णा सुतानाम स्वपताम शिरांसी, कृष्णा मतलब द्रौपदी, सुतानाम मतलब उनके बेटे, स्वपताम जब वो सो रहे थे, शिरांसी सिर काट दिए। फिर क्या किया, सिरों का उपाहरत, उपाहरत मतलब एक उपहार के स्वरूप में उन्होंने अपने स्वामी को पेश किए। विप्रियमेव तस्य, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं, उनको बहुत खराब लगा, विप्रियमेव तस्य। फिर क्या हुआ, विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तुमने कार्य जो किया है ये बहुत ही निंदित कार्य किया है, बहुत ही हल्का कार्य किया है। लेकिन जब सिर लाए थे तो उनको खुश हुआ था, विप्रिय मतलब उनको खुश करने के लिए सिर लाए, लेकिन उनको हर्ष भी हुआ, युधिष्ठिर को, अरे दुर्योधन को हर्ष हुआ कि अरे सिर आए हैं पांडवों के। तो उन्होंने पूछा कृष्ण कहाँ है, तो बोले कृष्ण तो है, तो बोले जब कृष्ण है तो पांडव का सिर हो ही नहीं सकता, जहां कृष्ण है पांडव रहेंगे ही रहेंगे। तो उन्होंने टेस्टिंग कर लिया, सब सिरों को दबाया तो सब सिर दब गए, तो समझ गए कि पांडवों के सिर नहीं है। तो उनको बहुत बोले तुमने इन बच्चों को क्यों मारे, निंदित कार्य किया, लोग इसकी निंदा करेंगे, ऐसा दुर्योधन बोलते हैं। आगे क्या होता है, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुबाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन् आह किरीटमाली। माता शिशुनाम, जब माता को पता चला उनके शिशुओं का निधनम हो गया, उनके बच्चों का निधन हो गया, ये सुनकर निशम्य घोरम परितप, उन्होंने बहुत ही अद्भुत करुणा करी, बहुत ही रोए वो। तदा तदारुरद बाष्प कलाक्षी, आंखों से आंसू के साथ वो जबरदस्त तरीके से रोने लग गए। ताम, उनको सांत्वना देते हुए किरीट माली ने कहा, किरीट माली मतलब जिनके मुकुट में मालाएं हमेशा रहती है, ऐसे किरीट माली मतलब अर्जुन ने सांत्वना देते हुए द्रौपदी को कहा, जो अपने पुत्रों के मरने पे अद्भुत शोक कर रही थी। क्या कहा, तदा शुचस्ते प्रमर्जामि भद्रे यद ब्रह्म बंदो शिर आतताइन गांडीवमुक्ते ऋषिकेर उपारे तवा क्रम्य यत्नस्य जगन्त्र। तो क्या बोले, तदा शुचस्ते, आप अपने आंसू तभी पोंछूंगा, आपके आंसू में तभी पोंछूंगा। तदा मतलब उसी समय, शुचा ये शोक के आंसू, प्रमर जामी मतलब पोंछूंगा, भद्रे है भद्र स्त्री, जब मैं यद ब्रह्म बंधो, जब उस ब्रह्म बंधो मतलब अश्वत्थामा को शिर उसका लेके आऊंगा, जो आतताइन है,
कैसे लाएगा? गांडीव मुक्ते, गांडीव से मुक्त करूंगा, विषि के अपने बाण जब गांडीव से मुक्त करूंगा तो उपहार के रूप में, उपहारे वो सिर लेके आऊंगा, और उस सिर पे त्वा क्रम्य आप ऊपर चढ़ना, और उसके बाद स्नान करना, यस नास्यसि दग्ध पुत्र, और उसके बाद बच्चों को हम अपना बच्चों का अंतिम संस्कार करेंगे। इस प्रकार इसमें लिखा हुआ है। इति प्रियां बल्गु विचित्र जल्पे स शान्तयित्वाच्युत मित्र सूतः अन्वाद्रवत् तंचित उग्र धन्वा कपि ध्वजो गुरुपुत्र मृतेन। इति इस प्रकार प्रियाम द्रौपदी को वल्गु विचित्र जल्पे, बड़े मधुर वचनों से, बड़े विचित्र और मधुर वचनों से सांत्वयित्वा, अर्जुन सांत्वना देते हुए, अच्युत मित्र सूत, जिनके मित्र अच्युत थे और जिनके सारथी अच्युत थे। अच्युत मित्र सूत, सूत मतलब सारथी, मित्र मतलब सखा। अन्वाद्रवत, अन्वाद्रवत मतलब पीछा किया, किसका पीछा किया? उग्र धनवा मतलब अन्वाद दंशित उग्र धनवा, रथ अपने आप को कवच वच पहन लिया और भयानक अस्त्रों से सज्जित होकर उन्होंने पीछा किया। और उनके रथ के ध्वज पे कौन थे? कपि ध्वजो, हनुमान जी थे हैं। और इस प्रकार उन्होंने पीछा किया किसका? गुरुपुत्रम रथेन, गुरुपुत्र मतलब अश्वत्थामा के बेटे का पीछा किया, रथ पे आरूढ़ हो गए। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमारो उद्विग्नमना रथेन पराद्रवत् बाण परिप्सुरुर्व्याम यावत् गमं रुद्रभयाद्यथा का। तमापतंतम, उनको आते हुए देखते, कहाँ से देखा? सविलक्ष्य दूरात्, दूर से अश्वत्थामा ने देख लिया, किसको आते हुए? अर्जुन को। और कुमार हो उद्विग्न मना, कुमार हो, कुमारों को हा करने वाले, कुमारों की हत्या करने वालों के कारण उनका मन बड़ा उद्विग्न था, बड़े परेशान थे। और पराद्रवत, वो भागे, वो क्षत्रिय का भागने का कार्य नहीं है, उनको अपनी इज्जत बचानी चाहिए, लेकिन उनको इज्जत की नहीं पड़ी थी, उनको अपने प्राण की पड़ी थी, इसलिए क्या? पराद्रवत प्राण परिप्सु, प्राण बचाने के लिए भागे। कहाँ भागे? उर्व्याम, उर्व्याम मतलब बड़ी तेजी से। कहाँ तक भागे? यावत गमम, जहां तक भाग सकते थे भागे, है ना, जहां तक भाग सकते भागे। किस प्रकार भागे? जिस प्रकार रुद्र भयाद यथा का, जिस प्रकार रुद्र के भय से ब्रह्मा जी भागे थे, या रुद्र के भय से सूर्यदेव भागे थे, उस प्रकार अर्जुन के भय से अश्वत्थामा भागे। तो रुद्र और ब्रह्मा जी की कथा भी हमने कही थी, और रुद्र और सूर्यदेव की भी कथा कही थी, याद है ना? ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से आकर्षित हुए थे, इसलिए क्रोधित हो गए थे भगवान शिव, इसलिए भागे थे। और सूर्यदेव ने भगवान शिव के एक भक्त विद्रुनमली, उनका विमान गिरा दिया था, इसलिए क्रोधित होकर उनके भागे। तो दोनों के पीछे शिव जी भागे, लेकिन दोनों मरे नहीं। तो उसी प्रकार से अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे भागा, लेकिन अश्वत्थामा भी मरेगा नहीं। यदा शरणम आत्मनमेक्षश्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मज। यदा शरणम आत्मनम, जब यदा मतलब जब देखा, क्या देखा? अशरणम, अशरणम मतलब अब मैं बच नहीं सकता हूँ। आत्मानम, मैं खुद, एक्शत ऐसा देख लिया। क्यों? घोड़े नहीं थे क्या? नहीं, श्रांत वाजिनाम, घोड़े भी थक चुके थे। क्या देखा उन्होंने? अब मैं आगे खुद भी भाग नहीं सकता हूँ और घोड़े भी थक चुके थे। तो क्या किया? अस्त्रम ब्रह्म शिरो मैंने, उन्होंने समझ लिया कि अब मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। क्यों छोड़ेंगे? आत्मत्राणम, अपने आप को बचाने के लिए, द्विजात्मज, ब्राह्मण के पुत्र ने। तो इसलिए देखा कि उनके घोड़े भी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने देखा कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है, और उन्होंने क्या छोड़ने का नक्की किया? ब्रह्मास्त्र। लेकिन उनको इतना नहीं पता था कि अगर मैं भगवान कृष्ण से शरण चला जाऊं, यदा शरणम, ये हमने चर्चा करी थी कि उनको शरण लेने के लिए भगवान कृष्ण सामने थे, लेकिन उन्होंने भगवान की शरण नहीं ली, किसकी शरण ली? ब्रह्मास्त्र की शरण ली। अतोपस्पृश्य सलिलं संदते तत्समाहितः अजानन् अपि संहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते। अथ मतलब उसके बाद, अप मतलब जल, उपस्पृश्य उसका आचमन किया,
सलिलम मतलब जल का, संददे संधान किया, तत्समाहित ध्यान लगा के, अजानन अपि संहारम, अजानन मतलब वो जानते नहीं थे, अजाने थे क्या चीज के लिए, उसको वापस खींचने के लिए। तो फिर क्यों छोड़ा, प्राण कृच्छ उपस्थित है, प्राणों को बचाने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, यद्यपि वो उनका संहार वापस कैसे खींचा जाए वो नहीं जानते थे। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णु जिष्णुर्उवाच। तथा उसके बाद प्रादुष्कृतम तेज, उस ब्रह्मास्त्र से अद्भुत तेज व्याप्त हुआ। कैसा था, प्रचंडम सर्वतो दिशम, सभी दिशाओं में जाने वाला तेज था। प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य, अर्जुन ने देखा कि मेरे प्राण खतरे में है, ये देख के विष्णु जिष्णुर्उवाच, विष्णु थे भगवान कृष्ण, जिष्णु थे अर्जुन, तो जिष्णु ने विष्णु को कहा, जिष्णु मतलब अर्जुन, विष्णु मतलब कृष्ण, विष्णु जिष्णुर्उवाच। तो क्या कहा अर्जुन ने। अब देखिए एक बात समझिए, अब हमने यहाँ पे चर्चा कर दी कि अगर कोई भी हमें समस्या हो भक्तों को, तो डायरेक्ट भगवान को अपनी पहले समस्याएं नहीं बतानी चाहिए, पहले भगवान की कुछ प्रार्थनाएं होनी चाहिए, है ना। ये एक एटिकेट है कि पहले भगवान की कुछ गुणगान करना चाहिए, उनकी प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताए। ठीक है, तो अब देखेंगे अर्जुन क्या कह रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण आप महाबाहो हैं, आप भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों को आप भय को दूर करने वाले हैं, अभय प्रदान करने वाले हैं। तुम एको, आप ही वो हैं, अभी इसमें जो एको शब्द है दोनों के लिए, आप ही वो हैं जो भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। और दूसरा एक किसके लिए, दह्यमाना नाम, दह्य मतलब जल रहे हैं, हम लोग सब जल रहे हैं, कहाँ जल रहे हैं, संसृते, जन्म मृत्यु की अग्नि में जो लोग सब जल रहे हैं, उसके लिए आप अपवर्गोसी, आप साक्षात अपवर्ग सूरत हैं, अपवर्ग स्वरूप हैं, या मोक्ष स्वरूप हैं, या मुक्ति स्वरूप हैं। ठीक है, तो ये जो एक तुम एको, ये शब्द ऐसे भी है कि भाई जो लोग जल रहे हैं जन्म मृत्यु अग्नि में, उनके लिए आप साक्षात अपवर्ग देने वाले हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप भक्तों को, तुम एको भक्तों को अभयंकर, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं। ठीक है, तो भगवान बोल सकते हैं कि मैं तो तुम्हारा रिलेटिव हूँ, मैं थोड़ी कोई, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन, त्वमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते पर, माया विदस्य चिच्चक्या केवल्ये स्थिता। नहीं, आप मेरे खाली भुआ के बेटे नहीं हो, आप कौन हो, आप आदि हो, तुम आदि, आप आदि पुरुष हो, आप ओरिजिनल भगवान हो। और साक्षात, साक्षात मतलब आपका और कोई कंट्रोलर नहीं है, दूसरे भगवानों के तो ऊपर भी कोई होते हैं, लेकिन आप साक्षात हो। किसी को भी हम कोई भी चीज मांगते हैं कोई देवता से, उसको भी किसी और से मांगना पड़ता है, लेकिन आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आप साक्षात भगवान हो, साक्षात परम पुरुष हो, आदि पुरुष हो। तो फिर मैं तो जगत का पालन करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, तो मैं भी तो प्रकृति के अंदर ही हुआ। तो उन्हें बोले नहीं, आप ईश्वर प्रकृति पर, आप प्रकृति से परे हैं। आप यद्यपि पूरे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी प्रकृति के गुणों से परे हैं। क्यों गुणों से परे हूं, माया विदुष से, आपने माया को दूर कर रखा है। इसके द्वारा दूर कर रखा है, चित शक्तियां, आपकी स्वरूप से जो शक्ति उत्पन्न हो रही है उसके द्वारा आपने माया को दूर कर रखा है, और आप अपने चिन्मय स्वरूप में स्थित रहते हैं। केवल ये स्थित आत्मा नहीं, आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में हमेशा रहते हैं, आपको माया शक्ति छू नहीं सकती, आपने उसको दूर करा हुआ है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, याद है। भगवान का कितना सुंदर गुणगान कर रहे हैं अर्जुन। तो फिर इसमें लिखा है कि आपने माया शक्ति को दूर करा हुआ है, तो लोग जो परेशान है उनको कौन देख रहे हैं, तो उसलिए कह रहे हैं सएव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। लेकिन आप खाली अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं, आप ही वो हैं, सएव मतलब आप ही वो हैं। क्या कर रहे हैं आप, जीवलोकस्य, जो इस जगत में जो जीव हैं, किस प्रकार के जीव हैं, माया मोहित चेतस, जो माया के क्या कहते हैं, माया के गुणों के, माया के प्रभाव से जिनकी चेतना मोहित हो चुकी है,
ऐसे लोगों को भी आप ही कल्याण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? विदत से स्वेन वीर्येण। इनको ये डॉक्टर साहब का फोन है, इन्हें बोल देना कि वो अभी लेक्चर दे रहे हैं, थोड़ी देर में लाते हैं। तो विदत से मतलब आप उनका कल्याण कर रहे हैं। स्वेन वीर्येण मतलब अपनी स्वयं की शक्ति से। आपको किसी और देवताओं की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से आप उनको संपन्न कर रहे हैं? श्रेयो धर्मादि लक्षणम, धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्धांतों के द्वारा आप उन जीवों का पालन कर रहे हैं और उनको श्रेय प्राप्त कराने में आप उनका मदद कर रहे हैं। किसके किन लक्षणों के द्वारा? धर्म अर्थ काम मोक्ष। सामान्य जीव जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनको ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ के लिए प्रयास करना चाहिए। जो आपने ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ दिए हैं, धर्म करेंगे, अर्थ प्राप्त करेंगे, काम प्राप्त करेंगे और फिर मोक्ष के लिए जाएंगे, ये भी आप ही कर रहे हैं, यद्यपि आप इनसे सबसे अलग हैं, ये बता रहे हैं। तथायं चावतारस्ते भुवो भार जिहीर्षया स्वानाम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चासकृत। तथायम और वो ही आप हैं, आप ही वो, तथा मतलब वो ही आप जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप ही चावतारस्ते, आप ही अवतार लेते हैं, आप ही नीचे आते हैं। अवतार का अर्थ हमने क्या कहा था? जो नीचे आते हैं भौतिक जगत में। सब भगवान के रूप अवतार नहीं है। जो अपने धाम में रहते हैं वो अवतार नहीं। अवतार मतलब जो भौतिक जगत में आते हैं उन्हें अवतार कहा जाता है। तो आप ही अवतार लेते हैं। क्यों आते हैं? भुवो भार जीर्षया, भुवो मतलब भौतिक जगत के बोझ को हटाने के लिए आप आते हैं। तो क्या मेरा यही कार्य नहीं? आपका ये कार्य असली कार्य नहीं है। क्या कार्य है? स्वानाम चानन्य भावानाम। स्वानाम, स्वानम मतलब आपके संबंधी। तो उनके संबंधी कौन हुए? भक्त लोग। हमने चर्चा करी थी, भगवान के संबंधी कौन है? उनके भक्त हैं। स्वानाम मतलब उनके भक्त हैं। किस प्रकार के भक्त हैं? अनन्य भावानाम, जो भगवान के अलावा और किसी को भजन नहीं करते। कितना भजन करते हैं? रोज 2 घंटा माला करते हैं? नहीं, वो करते हैं अनुध्यानाय चासकृत, वो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। इस प्रकार के भक्तों को आप कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, असुरों को मारने के लिए नहीं आ रहे। वो तो साइड पे आप कर देते हैं। ये अर्जुन यहाँ बोलना चाहते हैं। अब अर्जुन अपनी प्रॉब्लम रख रहे हैं। क्या उनकी प्रॉब्लम है? किमिदं कित्सुतो किमिदं स्वित्कुतो वेत्ति देव देव न वेद्मियं सर्वतो मुखमायाति तेज परम दारुणम। किमिदं स्वित्कुतो वेत्ति, ये क्या है? ये तेज क्या है? कहाँ से आ रहा है? देव देव न वेद्मियम, हे देवों के देव, ये मैं नहीं जानता हूँ। तो भगवान बोल सकते मैं भी नहीं जानता हूँ। तुम नहीं जानते तो मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ। तो नहीं बोले आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप देव देव हैं, आप देवताओं के भी देव हैं, इसलिए आप सब जानते हैं। ऐसा मेरे से मत बोलना कि नहीं जानता हूँ। क्या किस प्रकार का तेज है? सर्वतो मुखम आयाति, सब प्रकार से ये आ रहा है। तेज परम दारुणम, बहुत ही घातक ये जो अग्नि है, तेज है, ये कहाँ से आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप जानते हैं, आप बताइए। श्री भगवान उवाच वेत्तेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नेवासो वेद संहारं प्राणपाद उपस्थिते। वेत्तेदं, वेत्तेदं जानो, वेद मतलब जानो, इदम इसको, क्या ये? द्रोण पुत्र से, द्रोण के पुत्र ने ये ब्रह्मास्त्र प्रदर्शित किया। प्रदर्शित किया मतलब उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, उसने खाली बताया देखो मेरे पास है ये। प्रदर्शित करता है, उसको आता तो है नहीं, छोड़ना, उसे छोड़ना आता है, लेना तो वापस आता नहीं, इसलिए इसने खाली होशियारी बताने के लिए प्रदर्शित किया है। नेवासो वेद संहारम, वो नहीं जानता, वेद मतलब जानता है, संहारम उसे वापस खींचना। तो फिर क्यों छोड़ा? प्राण बाधा उपस्थित है, अपने प्राणों के संकट को टालने के लिए उसने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। न यस्यान्यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जय अस्त्र तेज उन्नतम अस्त्र तेजसा। नहीं अन्याय तमम किंचित, और इस ब्रह्मास्त्र का अन्य कोई अस्त्र से इसको निरस्त नहीं किया जा सकता, खाली ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही करा जा सकता है। प्रत्यवकर्षण मतलब निरस्त। जय अस्त्र तेज, इस अस्त्र के तेज को, उन्नतम जो उन्नत तेज है उसको, अस्त्र को तेज करो अपने अस्त्र के तेज से। क्यों कर सकते हो तुम? क्योंकि तुम अस्त्रज्ञ हो, तुम अस्त्र को चलाने वाले हो, इसलिए इस अस्त्र के तेज को अपने अस्त्र से खत्म कर दो। सूतुवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुन परवीरः
स्पष्ट्वापस्तं परिक्रम्य बाह्यं ब्रह्मास्त्रं संददे। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम, भगवान की ये बात सुन के फाल्गुन, अर्जुन का एक नाम है फाल्गुन, परवीरहा, जो शत्रुओं को हराने वाले हैं, शत्रुओं का वध करने वाले हैं। स्पष्टवा अप मतलब जल, जल को छू के उनका आचमन किया। परिक्रम्य भगवान को परिक्रमा लगाई। ब्राह्मम ब्रह्मास्त्रम संददे, और ब्राह्मम मतलब भगवान को परिक्रमा लगा के ब्रह्म अस्त्र को उन्होंने संधान किया, उन्होंने लॉन्च किया। मतलब लॉन्च कर सकते हैं, जैसे मिसाइल लॉन्च करते ना, इस प्रकार हम बोल सकते हैं संधान किया। अब ब्रह्मास्त्र के छोड़ने से, अर्जुन के छोड़ने से क्या हुआ? सम्मत्यान्योन्यम उभयोस्तेजसी शरसंव्रते आवृते रोदसी खम च वव्रदार्त्यर्क अग्निवत वहनिवत। सम्मत्यो अन्योन्यम, दोनों जब जुड़े, अन्योन्य मतलब एक दूसरे दोनों जुड़े, तो उससे क्या हुआ? उभय मतलब दोनों के जुड़ने से तेजसी, तेज व्याप्त हुआ। शर संव्रते, उनके साथ छोड़ने से, शर मतलब और भी बाण आए, जैसे एक बाण छोड़ते तो उसके साथ और भी बाण आ जाते, तो ऐसे और भी बाणों से घिर गया। और आवृत्य रोदसिम खमचा, उन्होंने पूरा स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पूरे अंतरिक्ष को ढक दिया, ये दोनों बाणों के तेज ने। किस प्रकार ढका? वृवृदार्त्य अर्क वहनिवत, जैसे ब्रह्मांड के प्रलय के समय ऊपर से सूर्य का तेज अर्क, और वहनिमत नीचे से संकर्षण भगवान अग्नि जलाते हैं नीचे से पाताल लोक से, तो दोनों के गर्मी से कैसे पूरा ब्रह्मांड जलने लग जाता है, उसी प्रकार से दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज से जो तेज पूरी तरफ फैल रहा था, पूरा ब्रह्मांड जल रहा था, ये बता रहे हैं। दृष्ट्वा तेजस्तु त्रयो स्त्रीलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तक अममंसत। दृष्ट्वा तेजतु त्रयो त्रिलोकान्, ये दोनों अस्त्रों के तेज को देखते त्रिलोकान् प्रदहन् महत्, तीनों लोग जलने लग गए। दह्यमाना प्रजा, सभी प्रकार की प्रजा जलने लग गई। सांवर्तकम अमंसत, सबने सोचा कि अब ये प्रलय का समय आ गया। उनको नहीं पता था कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उनको लगा कि अब ये ब्रह्मांड के प्रलय का समय आ गया। ये किसने सोचा? सामान्य प्रजा ने, जो जल रही थी। प्रजोपद्रवम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम चतम मतम च वासुदेवस्य संजाहारार्जुनो द्वयम्। प्रजा उपद्रवम आलक्ष्य, जब अर्जुन ने देखा कि प्रजा में उपद्रव मचा हुआ है, फिर क्या देखा? लोक व्यतिकरम चतम, और देखा कि सभी लोगों का विनाश हो रहा है। फिर क्या सुना? मतम च वासुदेवस्य, और फिर उन्होंने वासुदेव की इच्छा जानी कि वासुदेव क्या चाहते हैं। संजाहार अर्जुनो द्वयम्, अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस खींच लिया। तद आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंदम आम्रताम्राक्ष पशुम रशनया। तद आसाद्य तरसा, उसके बाद तुरंत ही बड़ी होशियारी से दारुणम मतलब अश्वत्थामा, जिसने बहुत ही नीच काम किया है बच्चों को मार के, गौतमी सुतम, कृपी गौतमी वंश में जो जन्म ली थी, उनके बेटे अश्वत्थामा को बबंद मतलब पकड़ लिया। और कैसे पकड़ा? गुस्से में ताम्राक्ष, उनकी आंखें तांबे की तरह लाल थी। और किस प्रकार पकड़ा? पशुम रशनाया था, जिस प्रकार एक याज्ञिक पशु को यज्ञ में अर्पित करने के लिए पकड़ा जाता है, उसी प्रकार उन्होंने अश्वत्थामा को रस्सी से बांध के पकड़ के ले आए। कहाँ लेके आए? शिबिराय निनिशंतम रज्वा बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकपितो भगवान अम्बुजेक्षण। शिबिराय, अपने शिविर में ले गए, जहाँ पे उनकी सेना का पड़ाव था, वहां लाते हुए उन्होंने रस्सियों से बांधा हुआ शत्रु को बलपूर्वक लेके आए। वहां पे अर्जुन को भगवान कुपित होके बोले। कैसे भगवान कुपित होके बोले? भगवान अम्बुजेक्षण, भगवान जिनकी आंखें जो हैं वो इतने गुस्से में भी कैसी है? कमल की तरह ठंडी है। तो हमने चर्चा करी थी कि पिछले श्लोक में अर्जुन की आंखें तांबे की तरह गर्म बताई है, लेकिन भगवान की आंखें कैसी है? कमल की तरह ठंडी है। यही जीव में और भगवान में फर्क है। भगवान कभी भी प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, यद्यपि भक्त भी नहीं होते हैं। अर्जुन भी प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बताया गया है कि भगवान और जीव में ये फर्क रहता है। मैनम पार्था सीत्रा तुम ब्रह्म बंधुम इमम जहि यो सानगस सुत्तान अविदिन निशि बालकान। मैनम, माँ मतलब कभी नहीं, एनम मतलब इसे, हे पार्थ,
इसको कभी नहीं त्रातुम, त्रातुम मतलब ये बचाने योग्य नहीं है। अब ये पूरी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, ठीक है। ब्रह्म बंधुम इमम जही, ये ब्रह्म बंधु इमम, इसको जही मार दो, इसको बचाओ मत, इसको मार दो। क्यों मार दो? यो असाब अनागस, इसने निरोध बच्चों को, सुप्तान वजीन जो सो रहे थे उनका वध किया। कब किया? निशी बालकान, रात के टाइम इन बच्चों का इसने वध किया है जो निर्दोष थे, इसलिए इसे छोड़ना मत, इसे मार दो। आगे भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचना कि ये ब्राह्मण है अर्जुन, तुम ऐसा मत सोचना कि ब्राह्मण है धर्म को जानने वाला, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम श्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम पीतम नारिपुम हंति धर्म। जो धर्मविद होता है वो कभी भी 10 प्रकार के लोगों को नहीं मारता, यद्यपि शत्रु ही क्यों ना हो। कौन से 10 प्रकार के? मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, सुप्त, बाल बच्चा हो, स्त्री हो, जड़ हो, पागल हो, जो शरणार्थी हो, प्रपन्नम हो, जो विरतम हो, जो बिना रथ के हो, जो डरावा हो, इनको अगर वो शत्रु भी तो नहीं मारना चाहिए। तो अब तो लड़ाई खत्म हो गई थी, तो फिर इन बच्चों को क्यों मारा? ये बच्चों तो शत्रु नहीं थे, लड़ाई तो खत्म हो गई थी, तो फिर इनको क्यों मारा? तो ये धर्मविद नहीं है, इसलिए ये मत संकोच करना कि धर्म को जानने वाले इसलिए छोड़ देना, नहीं, मार दो तुम। स्व प्राणान्य पर प्राणे पश्चाद्यग्रण खलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषात्यात्यद पुमान। स्व प्राणान या पर प्राणे, जो दूसरों के प्राण से अपना प्रपोषण करता है, अपने को पालता है, किससे? दूसरों के प्राण लेके खुद अच्छी तरह रहता है। या हमने चर्चा करी थी कि दूसरे को दुखी देख के खुद सुखी रहता है। याद है हमने क्या एग्जाम्पल दिया था? शिव जी को बोला था इस मेरी एक गाड़ी हो जाए, तो उसके दो सामने पड़ोसी के 2 गाड़ी हो गई थी, तो उसने बोला मुझे एक आंख मार दो, तो उसकी दोनों आंखें मर जाए, है ना। ये एग्जाम्पल दिया था ना हमने। जो दूसरे को परेशान करके खुद सुखी रहता है, ऐसा अग्रण व्यक्ति, ऐसा खल व्यक्ति का वधिक करना उसके लिए सबसे अच्छा है। उसको मार दो, वही उसके लिए अच्छा है। क्यों? अगर नहीं मारोगे तो यद दोषात अत्यधिक उपमान, अगर तुम नहीं मारोगे तो ये नरक जाएगा, इससे अच्छा इसे मार दो। यद दोषात, अगर नहीं मारोगे तो ये व्यक्ति अधः जाएगा, अधः लोक को जाएगा, इसलिए अच्छा है इसे मार दिया जाए। प्रतिश्रुतम च भवता पांचाले शृण्वतो मम आहारिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। और तुमने प्रॉमिस भी तो की है ना, और भगवान कह रहे हैं तुमने प्रॉमिस की ना, मैंने सुना है। प्रतिश्रुताम च भवताम, आपने प्रॉमिस करी है, ये मैंने सुन लिया था। शृण्वतो मम, क्या प्रॉमिस करी थी? आहारिष्ये शिरस्तस्य, कि मैं इसका सिर लेके आऊंगा। यस्ते मानिनी पुत्रा, तुमने अपनी मानिनी द्रौपदी को, जिनके पुत्रों का वध हुआ है, उनको ये प्रॉमिस की थी, वो भी मैंने सुना है, तो भी तो तुम्हें लेके मारना ही पड़ेगा इसे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? तद असौ वद्यताम पाप आततायात्म बंधुहा परतुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपासन। तद असौ वद्यताम पाप, ये मारे इसको मार दो, ये मारे जाने योग्य ही है? ये क्या है? आतताई है, आत्म बंधुहा है। ये आतताई भी है, और आतताई मतलब किसी और के बच्चों को नहीं मारा, तुम्हारे खुद के बच्चों को मारा है, आत्म बंधुहा। तो भाई कुछ कारण से मारा होगा, कुछ अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए मारा होगा। तो कह रहे हैं भर्तुश्च विप्रियम, इसने अपने स्वामी को भी अप्रसन्न किया ऐसे कार्य करके। तो कृतवान कुल पांसना, ये जिसने ऐसा गलत काम किया, कुल पांसना, कुल पांसना मतलब कुल की राख है ये अपने कुल का अंगार है, राख है, इसको रखने से कोई फायदा नहीं, इसको मार दो। सूत उवाच एवं परीक्षिता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नेच्छदन्तुं गुरुसुतं यद्याप्यात्महनं महान्। एवं इस प्रकार परीक्षिता धर्मम, इस प्रकार धर्म की परीक्षा ले रहे थे। कौन ले रहे थे? कृष्ण। किसकी ले रहे थे? पार्थ की। चोदिता, चोदिता मतलब प्रेरित करके, लड़ाई के लिए प्रेरित करके परीक्षा ले रहे थे। लेकिन फिर भी नेच्छद इच्छु हंतुम, अर्जुन ने इच्छा भी नहीं करी मारने की। ऐसा नहीं था कि उसे गुस्सा आ रहा था, उस गुस्से को दबा रहा था। नेच्छद हंतुम गुरुसुतम, क्यों? क्योंकि गुरु के पुत्र थे। गुरुसुतम यद्यप्य आत्मा हनम, यद्यपि उसने अब उनके बच्चों का हनम किया है, मारा है, लेकिन फिर भी महान, आखिरी जो महान है, ये किसके लिए है? अर्जुन के लिए। इतना महान था अर्जुन, महात्मा था, उसने इच्छा भी प्रकट नहीं करी अश्वत्थामा को मारने की। अथोपेत्य स शिबिरम गोविंद प्रिय सारथी
न्यावेदयत्तं प्रियाय शोचन्त्यात्मजानतान्। अतः उपेत्य, उसके बाद वो लोग गए, कहाँ गए? अपने शिविर में। किसके साथ? गोविंद प्रिय सारथी, अर्जुन जिनके प्रिय गोविंद जिनके प्रिय सारथी थे, ऐसे अर्जुन गए और नवेदयत, उन्होंने दे दिया, ऑफर किया। क्या ऑफर किया? प्रियाय, अपनी द्रौपदी को, लो भाई मैं तुम्हारे लिए अश्वत्थामा लाया हूँ। क्या कर रही द्रौपदी? शोचन्त्या आत्मजान हतान, जो शोक कर रही थी अपने बच्चों के मरने पे। तथारतं पशुवत्पाशबद्धम् अवामुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च तथारतं। तो इस प्रकार लाया था। किसको लाया था? अश्वत्थामा। कैसे लाया था? पशुवत, पशु की तरह लाया था। पाशबद्धम, रस्सियों में बंधा हुआ। अवांग मुखम, जिनका सिर नीचे था। कर्म जुगुप्सितम, जिन्होंने इतने गलत काम किए थे जिसके कारण उनका सिर झुका हुआ था। निरीक्ष्य कृष्णा, कृष्णा ने देखा, मतलब किसने देखा? द्रौपदी ने देखा। अपकृतम, अपकृतम मतलब कितना गलत काम किया द्रौपदी ने देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं माना। क्यों? गुरु सुतम, ये गुरु का बेटा है, इसलिए वाम स्वभाव, वाम मतलब बड़े मृदु स्वभाव वाली द्रौपदी ने कृपया, बल्कि दया के भाव से भर के ननामच, उनको प्रणाम किया। असाधारण कार्य किया द्रौपदी ने, अपने बच्चों को मारने वाले को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको गुरु के बेटे के रूप में देखा। द्रौपदी की क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो रही है। उवाच चासि हन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु है। उवाच, कहा उन्होंने, क्या कहा? सहन नहीं हुआ उनसे देखते। असहन्त्यस्य बन्धनानयनम, इस प्रकार बांध के लाने वाले को देख के सहन नहीं हुआ। किसको? सती को, द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। और क्या कहा? मुच्यताम, मुच्यताम, छोड़ दो, छोड़ दो। पहला मुच्यताम जो है उसमें शंका का अभाव है, दूसरे मुच्यताम में देरी का अभाव है। शंका मत करो, देरी मत करो, छोड़ दो, छोड़ दो। किसे छोड़ दो? ब्राह्मणों नितराम, ये हमारे हमेशा गुरु हैं, हमेशा हमारे ब्राह्मण हैं, इनको छोड़ दो। इसमें द्रौपदी ने कौन सा आधार था? धर्म का। धर्म देखा उन्होंने कि ये हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण है, ये हमारे गुरु, इनका वध नहीं करना चाहिए। आगे क्या कह रही है द्रौपदी? स्वरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः अस्त्रं ग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। इन्होंने तुम्हें धनुर्वेद की शिक्षा दी है, सभी प्रकार के गोपनीय मंत्रों के साथ, और वापस उनको कैसे लाया जाए उसकी शिक्षा दी है। उसके साथ साथ इन्होंने तुम्हें अलग अलग अस्त्रों की समूह की भी शिक्षा दी है, और उनकी कृपा से ही तुम सीखे हो। मतलब द्रोणाचार्य के लिए बोलना चाहती हो, हैं? तो अब इनको ही मार दोगे? जिन्होंने इतना तुम्हें सिखाया है उनके बच्चे को ही मार दोगे? ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय का बताया इसमें, पहले धर्म का, दूसरा न्याय का। श्लोक संख्या 45। स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मानो अर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद वीर सुकृति है। ये वही द्रोण है, स मतलब वही द्रोण है। एष किसके रूप में? एष अश्वत्थामा के रूप में। भगवान द्रोण, भगवान द्रोण इस अश्वत्थामा के रूप में प्रजा रूपेण वर्तते, अपने बेटे के रूप में ये अभी उपस्थित है, ये मरा नहीं है। अर्जुन बोल सकता था कि हम द्रोणाचार्य की बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो अश्वत्थामा को मार रहे हैं। आप ऐसे कैसे कर रही है, कैसे कह रही हो द्रौपदी कि हम द्रोणाचार्य के उपकार को कैसे भूल गए? लेकिन हम तो अश्वत्थामा को मार रहे हैं। तो द्रौपदी कह रही नहीं, ये द्रोणाचार्य अभी तक मरा नहीं है, ये अपने बेटे के रूप में अभी भी उपस्थित है, जीवित है अपने बेटे के रूप में। और तस्य आत्मनो अर्धम, और उसकी द्रोणाचार्य की शरीर का अर्धम, अर्धम मतलब आधा भाग, पत्नी उसकी वो भी जीवित है, पत्नी आस्ते। और उस क्यों जीवित है? उसको तो मर जाना चाहिए, उसको तो सती हो जाना चाहिए। नान्व गांव, उसने अपने पति का अनुगमन नहीं किया। क्यों? वीरसु उनकी पुत्रवती थी, उनका पुत्र था जो द्रोणाचार्य का ही बीज था, वो था, इसलिए उन्होंने सती नहीं बनी। इसलिए अगर तुम उसको मार दोगे तो उसका क्या होगा? ये उसमें करुणा का भाव था कि पहले ही अपने पति के वियोग से दुखी है, अब बेटे को भी मार दोगे तो उसकी कहाँ, उसके दुख की कोई सीमा नहीं हुई। तो इसमें द्रौपदी ने करुणा बताई है। तो पहले धर्म बताया, फिर न्याय, फिर करुणा। अब आगे देखते हैं। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर गौरवम कुलम ऋजिनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिक्ष्णश। हे धर्मज्ञ, आप धर्म के सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं, इसलिए आप महाभाग हैं, आप जानते हैं धर्म को। भवद्भिर गौरवम कुलम, जो जिनको आप गौरव देते हैं, ऐसे कुल को
आप कैसे वृजिनम दे सकते हैं, कैसे पीड़ा पहुंचा सकते हैं? ये तो पीड़ा पहुंचाने वाला कुल नहीं है, ये तो सदैव वंदनीय कुल है, सदैव ये तो पूजनीय कुल है, और ऐसे आप पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इन्होंने आप पे इतना उपकार किया, इन्हीं को आप कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो आप तो धर्म को जानने वाले, धर्म को जानने वाला ही ऐसा करेगा तो जो नहीं जानता वो क्या करेगा? तो इसमें द्रौपदी का निष्कपटता बता रहे हैं कि जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके पीठ पे छुरा नहीं घोंपिए, आप ऐसा मत करिए। मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यदा मृतवत्सार्ता रोद्ये में अश्रुमुखी मुँह। मारोदित अस्य, मत रुलाइए उसको, अस्य मतलब अश्वत्थामा की जननी को, माँ को। कौन है इसकी माँ? गौतमी पति देवता, जो पतिव्रता स्त्री है उनको मत रुलाइए। यथा, मेरे जैसे मत रुलाइए जिसका बच्चा मारा गया है, मैं तो रो रही हूँ। वत्स मतलब बछड़े की तरह जैसे गाय रोती है वैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ, तो इनको मत रुलाइए। रोदिमी अश्रुमुखी महू, जैसे मेरे मुख में हमेशा अश्रु रहते हैं उसलिए उस तरह से आप इनको मत रुलाइए। इसमें उनका संभाव, वो कितना में अपने को उनकी स्थिति में रख के बात कर रही है। इस पे हमने बहुत चर्चा करी थी, कैसे भक्तों में संभावता की क्वालिटी होनी चाहिए। ये कौपितम ब्रह्मकुलम राजन्नेर अजितात्मभि तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। अब इसमें बता रहे हैं कि अगर आप ब्रह्मकुल को शोक देंगे, ये कोपितम ब्रह्मकुलम, अगर राजन्नेर जो राजकुल, जो अजितात्म भी हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों को अंकुश में नहीं किया है और वो ब्रह्मकुल को कोपित करते हैं, तत्कुलम प्रतिहत्याशु, ऐसे राजकुल को तुरंत ही अग्नि लग जाती है। हत्याशु प्रतिहत्याशु सानुबंधम, उनके परिवार के साथ शुचार्पितम, शोक से व्याप्त हो जाते हैं। तो जो ब्रह्मकुल को कोपित करते हैं, ऐसे राजाओं के परिवार, पूरे परिवार के साथ सब खत्म हो जाते हैं। इसमें द्रौपदी चेतावनी दे रही है, ये उनका बहुत बड़ा महत्व का गुण इसमें बताया है कि वो महत्वपूर्ण गुण बता रही है अपना, कि भाई ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो, अपना परिवार खत्म हो जाएगा ऐसा करने से। इस प्रकार निष्ठुर वाक्यों के द्वारा उनका हित चाह रही है द्रौपदी अर्जुन का। सुतुवाच धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदत वचो द्विजा। इस प्रकार सुत गोस्वामी ने कहा कि द्रौपदी के जो शब्द थे वो धर्म, न्याय, करुणा, निर्व्यलीकम, समम और महत् से युक्त थे। तो ये राजा धर्मसुतों ने सुना, राजा युधिष्ठिर ने सुना, तो इन वचनों को प्रत्यनंदत वचो द्विजा, इन वचनों को उन्होंने अभिनंदन किया और कहा कि हे द्विजा मतलब सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने ये वचनों का अभिनंदन किया। साथ साथ में किसने किया? नकुला सहदेवश्च युयुधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो याश्च योषित। साथ साथ में नकुल ने, सहदेव ने, सात्यकी ने, अर्जुन ने और भगवान देव की पुत्र ने, और साथ साथ में जो दूसरे पुरुष और दूसरी स्त्रियां थी उन्होंने भी द्रौपदी के वचनों को सहमति दी, अनुमोदन किया कि बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वध स्मितः न वर्तुनात्मनश्चार्ते यो हन् सुप्तान् शिशून् वृथान्। तत्र, लेकिन वहां पे भीम खड़े थे जो अमर्षित थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका तो श्रेय वध में ही है, इसको तो मारने में इसका श्रेय है। क्यों? न भर्तुर, इसने अपने स्वामी का, न आत्मनश, ना ही अपना कोई इसने अर्थ सिद्ध किया है। इसलिए क्यों नहीं सिद्ध किया इसने? योहन, इसने ऐसे बच्चों को मारा जो सो रहे थे, शिशुन वृथा, फालतू में ही मार दिया बच्चों को। इसलिए इसका ना तो इसका हित है ना इसके स्वामी का हित है, ये बेकारी व्यक्ति है, इसको मार दिया जाए, उसमें इसका श्रेय है। निशम्य भीम गतितम द्रौपदाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सख्युरितम आह हसनिव। तो इस प्रकार अर्जुन ने भीम की बात सुनी, द्रौपदी की बात सुनी, तो भगवान ने देखा, चतुर्भुज ने, भगवान ने आलोक्य वदनम, भगवान ने अर्जुन जो उनके सखा थे उनके चेहरे को देखा, और चेहरे को देखते हुए भगवान मुस्कुराए और बोले, मुस्कुराने का मतलब स्मित किया, दांत नहीं बताए, खाली स्माइल किया उन्होंने, उनका चेहरे का रिएक्शन देख रहे थे अर्जुन का। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदार्हण मय्येवोपयाम्नातं परिपायनुशासनम। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि द्रौपदी की इच्छा तुम्हें पूरी करनी है,
भीम की इच्छा पूरी करनी है। मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात भी सुनो। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म बंधु न हंतव्यम, जो ब्रह्म बंधु है उसे मारना नहीं चाहिए। और आतताई वदाहरण, और जो आतताई है उसका वध निश्चित ही होना चाहिए। मैं ये उभयो आमनातम, ये बात मैंने ही कही है। दोनों बातें कहाँ कही है? शास्त्र में कही है। परिपाही अनुशासनम, और इस बात की आज्ञा का पालन तुम करो। और क्या करना है भाई मुझे? तो बता रहे हैं, कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् सांत्वयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, तुम्हें अपनी प्रॉमिस करी जो उसको भी सत्य करो। कौन सी प्रॉमिस करी थी? यत् सांत्वयिता प्रियम, जो तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए प्रॉमिस करी थी कि इसका सिर काट के लाऊंगा, उसे भी पूरा करना है। प्रियम च भीमसेनस्य, भीमसेन को भी, उसको भी संतुष्ट करना है। पांचाल्या को भी संतुष्ट करना है। पांचाली को संतुष्ट कर, पांचाली को तो पहले बोला ना प्रॉमिस, तो वापस पांचाली क्यों लिखा है? पहले लिखा है ना कि आपने द्रौपदी को जो प्रॉमिस करी थी उसे पूरा करो, और वापस द्रौपदी का नाम क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि उन्होंने, द्रौपदी ने बोला छोड़ दो, तो दोनों बातें पूरी करनी है। पहले बोला सिर काट के लाऊंगा, वो पूरा करना है। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, उसे भी पूरा करना है। भीम ने क्या कहा है वो भी पूरा करना है। और मैया मेवच, और जो मैंने अभी बात बोली है उसको भी पूरा करना है। और च मतलब दूसरे जो लोग खड़े हैं उनका क्या मत है, उसको भी पूरा करना है। सुतवाच अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम अथासिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। सुत गोस्वामी कहते हैं अर्जुन सहसा आज्ञा है, अर्जुन तुरंत समझ गए। सहसा आज्ञाया, समझ गए। क्या समझ गए? हरेर हार्दम, भगवान हरि के हृदय, मतलब भगवान हरि की क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं वो समझ गए। अथ आसीना, उसके बाद उन्होंने अपना तलवार लिया। मणिम जहार, मणि जो अश्वत्थामा के सिर पे मणि थी, मणिम जहार मूर्धन्यम, सिर से मणि को काट दिया। द्विजस्य, और अश्वत्थामा मतलब द्विजस्य, सह मूर्धजम, और उसके साथ साथ सह मूर्धजम, उसके साथ साथ उसके बाल भी काट दिया। इस प्रकार ऐसा करने से उसने सबकी इच्छाएं पूरी कर ली। समझ गए? इसमें द्रौपदी का भी सिर काट दिया, तो द्रौपदी की प्रॉमिस पूरी हो गई, सिर काट दिया। सिर काटना मतलब एक तरह से सिर को काटना, मणि को हटाने से सिर काटा, एक तरह से उसकी मृत्यु कर दी, तो भीम की भी इच्छा पूरी हो गई। ब्रह्म बंधु था, इसने मारा नहीं, इसलिए भगवान की भी प्रॉमिस पूरी हो गई। आतताई, उस टाइम आतताई नहीं था, उसके हाथ में अस्त्र नहीं था, इसलिए भगवान की प्रॉमिस पूरी हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने सबकी इच्छा पूरी कर दी। विमुच्य रशनाबद्धं बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनम हीनम शिविरान। विमुच्य रशनाबद्धम, उनके रशना, उनकी जो रस्सियां बंधी थी उससे छोड़ दिया। बाल हत्या हता प्रभा, उस टाइम अश्वत्थामा की शक्ल देखने लायक थी। बाल हत्या करने के कारण उनके चेहरे का तेज पूरा जा चुका था। तेजसा मणिनाहीनम, और मणि के निकलने पर उनकी शक्ति से हीन हो गए थे। शिविरान निरयापयत, और शिविर से उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वपनम द्रविणादानम रत्साना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधु नाम भक्तो नान्यस्तिदेक। तो जो ब्रह्म बंधु इस प्रकार के कार्य करते हैं उनके लिए मृत्यु क्या कहा जाए? ये वपनम, उनके बाल काट दिए जाए। द्रविणम, उनका धन ले लिया जाए, ये सब ले लिया जाए। आदानम ले लिया जाए। स्थानान, उनके घर से बाहर निकाल दिया जाए। निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधु नाम वधो, यही ब्रह्म बंधु के लिए वध नक्की हुआ है शास्त्रों में। नान्योस्ति दही का, उनके शरीर को लेने का हक नहीं है, शरीर को मारने का वो नहीं है, संस्तुति नहीं करी गई है। ये जो अर्जुन ने एग्जाम्पल दिया है, यही एग्जाम्पल ब्रह्म बंधु के साथ करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानाम यत् यत् कृत्यम चक्रु निर्हरणादिकम। इस प्रकार शोक से आतुर, पुत्र के शोक से आतुर सभी पांडव और द्रौपदी ने सभी अपने मृतकों का, अपने संबंधियों का उन्होंने दाह संस्कार, यत् कृतम चक्रु निर्हरणादिकम, अपना प्रॉपर वे में उनका जो उस टाइम काम करना चाहिए दाह संस्कार अच्छी तरह किया। तो हमने देखा दाह संस्कार हमें लकड़ी से जला के करना चाहिए, ना कि हमें इलेक्ट्रिसिटी या गैस से करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में ये भी बोलते हैं, जो व्यक्ति सुबह मरता है उसका शाम के सूर्यास्त के पहले पहले हो जाना चाहिए, और जो शाम के टाइम मरता है उसका अगले दिन सुबह पहले सूर्योदय के पहले पहले हो जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर देखा जाता है अगर कोई शाम को या रात को मृत्यु को प्राप्त होता तो अगले दिन
शाम को ले जाते हैं, या सूर्योदय के बाद ले जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या सूर्योदय के पहले ले जाना चाहिए, सूर्योदय के पहले ले जाते हैं। बाकी सूरत में तो मैंने ऐसा नहीं देखा है। सूरत में तो कोई शाम को डेथ होती है ना, तो वो अगले दिन सुबह 11-12 बजे ले जाते हैं, और जो सुबह मरता है ना उसको फिर वो अगले दिन ही सब रिश्तेदारों को इंतजार करते हैं और ऐसा करते हैं। बहुत ऐसे कम केसेस हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको भूत की गति नहीं मिले, इसलिए ऐसा करना चाहिए। ये प्रॉपर वे है। हाँ, वो सबका इंतजार करते हैं, फिर आते हैं, फिर बुलाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमारा रिवीजन हो गया है। थोड़ा आप लोग को कैसा लगा? तो अच्छा है। अब हम लोग कल अगर जीवित रहे तो 8वां अध्याय करेंगे। कल बहुत सुंदर महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा, बहुत ही अद्भुत अध्याय है ये। हरे कृष्णा। रात को नहीं, रात को दाह संस्कार सूर्यास्त के बाद ही कहते हैं ना रात को। वो खाली वाराणसी में हो सकता है, सब जगह नहीं हो सकता है। वाराणसी में जो घाट है ना, वहां पे 24 घंटे दाह संस्कार हो सकता है। कौन सा घाट है वो? मणिकर्णिका। बाकी दूसरी जगह में तो थोड़े नियम होते हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं, ऐसा नियम होता है। है जी, या सूर्य या तापी नदी है तो अच्छा, हाँ, जल या सूर्य की साक्षी में, बराबर। लेकिन सूर्योदय के पहले तो सूर्य नहीं होता है। हाँ, तापी नदी, सही बात है, यस, सही है।